रिद्धि ने खुद को देखा और उसके खुले हुए ब्लाउज के हुक देखे। रिद्धि को अब जाकर थोड़ा समझ आया, उसने शर्म के मारे अपनी आंख बंद कर ली थी। उसने जल्दी से खुद को कंबल से कवर किया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। रिदम बाहर आकर रोहन से बात करने लगा। रिदम से रोहन बोला, सारी यार रिदम, वो कमीना समीर हम लोगों की पकड़ से बाहर निकल गया। वो हम लोग भाभी से बात करने में रह गए, तब तक वो भाग गया। रोहन की बात सुनकर रिदम गुस्से में बोला, होश भी है तुझे? तू क्या बोल रहा था? तेरे हाथ है वो इंसान निकल गया जिसने मेरी रिद्धि, मेरी बीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तू रुक, वही मैं अभी आता हूँ और पुलिस को अभी सारी बात बताएंगे। ये सब काम पुलिस खुद कर लेगी। रिदम ने गुस्से में दांत पीसकर कहा। तो रोहन बोला, तू टेंशन मत कर, वो काम हम लोगों ने कर दिया, बस तू भाभी का ध्यान रखना, उनका मन ठीक करने की कोशिश करना। बाकी हम लोग समीर को देख लेंगे, वो भाग कर कहाँ जाएगा। रिदम ने रोहन की बात तो सुन ली थी, पर बिना जवाब दिया फोन काट दिया। रिदम रूम में आया तो देखा रिद्धि अब तक सो चुकी थी, या ये कह लो कि रिदम से नजरें नहीं मिलना चाहती थी। रिदम रिद्धि के पास आया और उसे सोता हुआ समझकर उसके सिर के पास आया और उसके माथे पे प्यार से किस किया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। रिदम ने रिद्धि को अपने करीब खींच लिया। रिद्धि अपनी बाहों में सुला लिया तथा रिद्धि भी बिना फील कराए चुपचाप उसकी बाहों में सो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। रिद्धि और रिदम दोनों अभी एक दूज में खोकर सो चुके थे। रिद्धि को अच्छे से रिदम अपनी बाहों में लेकर से रहा था। तभी रिद्धि को सपना आया। रिद्धि को अपने में भी रिदम की नजदीकी और समीर की बदतमीजी याद आ रही थी। समीर जैसे ही रिद्धि के लिबों को छूने के लिए झुका ही था कि रिद्धि जोर से चिल्लाकर उठ गई। रिद्धि उठी तो उसके माथे पे बहुत पसीना था, सांसें बहुत तेज चल रही थी, इसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रिदम भी जाग गया और रिद्धि की हालत देखकर समझ हुआ कि उसने क्या सपना देखा है। रिदम ने प्यार से रिद्धि को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाकर बोला, रिद्धि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। भूलो हादसे को, आज के बाद तुम कभी अकेली नहीं होंगी, मैं हमेशा तुम्हार हो जाऊंगा। रिदम ने थोड़ी देर रिद्धि को गले लगाए रखा। अब धीरे से रिदम ने रिद्धि को वापस से बिस्तर पे लिटाया तो रिद्धि रिदम की आंखों में देखने लगी। रिदम अभी रिद्धि के चेहरे के ऊपर ही था। रिदम ने रिद्धि की आंखों में देखा और उसके चेहरे की मासूमियत में खो सा गया। रिदम ने होले से अपना एक हाथ रिद्धि के सिर के पीछे ले गया, दूसरे से रिद्धि के कमर और ले गया। रिदम धीरे धीरे अपने लिप्स रिद्धि के लिप्स के ऊपर रखना शुरू किया। दोनों के लिप्स एक दूजे अंदर थे। रिदम रिद्धि को एक बार फिर से बेहद प्यार से किस कर रहा था। रिदम किस करते करते रिद्धि के सीने पे आ गया था। वो फिर से एक बार रिद्धि के साथ वाइल्ड होने की कोशिश करने लगा। रिदम धीरे से रिद्धि की साड़ी के पल्लू को हटा देता, फिर उसके सीने पे किस करने लगा। रिदम बहुत ही पैशनेट तरीके से रिद्धि किस कर रहा था। रिदम ने हल्का सा दांत रिद्धि के सीने पे चुबा दिए, जिससे दर्द के मारे रिद्धि की आह निकल गई, जिससे रिदम रिद्धि के चेहरे को देखने लगा। रिदम खुद को देखकर रिद्धि के चेहरे को देखकर हल्का सा झेप सा गया। वो रिद्धि को ठीक करके उसे एक साइड करके सुला देते हैं और खुद भी दूसरी ओर सो गया। रिद्धि और रिदम दोनों एक दूजे की बाहों में समाकर सो रहे थे, तभी उनके गेट पे दस्तक हुई। रिद्धि एकदम से घबरा कर उठी। उसने देखा उसके चारों तरफ रिदम अपनी मजबूत बाजू को लपेटे हुए हैं। रिद्धि बहुत ही आराम से रिदम से बोली, रिदम सर छोड़िए, कोई है गेट पे। 1-2 बार तो रिदम ने सुना नहीं, फिर रिद्धि ने उसके कान के पास जाकर कहा तो उसकी नींद खुल गई और रिदम ने अपनी पकड़ रिद्धि पे ढीली कर दी थी। रिद्धि भाग कर गेट पे आई तो गेट पे दादी और माँ थी। रिद्धि उन दोनों को देखकर थोड़ा सा चौंक कर बोली, माँ दादी आप दोनों सुबह ही सुबह? माँ और दादी नहीं भाभी, हम सब भी है, पीछे से आदिति ने कहा और आरव आदित्य सभी लोग सामने आ गए। शोर सुनकर रिदम भी उठ गया था। वो अपनी शर्ट ठीक करके आया, तब तक सब लोग अंदर आ चुके थे। रिदम और रिद्धि दोनों अभी समझ नहीं पाए थे कि आखिर माँ और दादी और बाकी सब इतनी सुबह क्यों आए हैं। दादी ने सोफे पे बैठकर रिद्धि को अपने पास बुलाया और उसको अपने पास बिठाकर बोली,
बेटा, हमको कल रात आपके साथ जो दुर्घटना हुई उसके बारे में पता चला है। हमको आप दोनों ने तो नहीं बताया, पर फिर भी हमें पता लग गया है। बेटा, हमको बहुत बुरा लगा, और सच बताए तो हमको रिदम के ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। रिदम के होते हुए कोई हमारी बहू को नुकसान पहुंचाने वाला था, और रिदम कहाँ सो रहा था। दादी थोड़ा गुस्से में बोली रिदम को देखकर, जिस पर रिदम ने नजरें नीचे कर ली। दादी फिर बोली, हमारी बहू न सिर्फ हमारी बहू है, बल्कि इस घर की इज्जत भी है, और दूसरी बात ये तो हमारी बहू है। रिदम के ऑफिस में अगर ऐसे वाहियात किस्म के लोग रहते हैं तो वो कल किसी और लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये हमारा आदेश है कि रिदम उस लड़के को जिसने हमारी बहू के साथ बदसलूकी की उसे तो सजा दिलवानी ही है, साथ ही और भी लोगों का पता करके रिदम उन सबको अपनी ऑफिस से निकल दे। दादी की बात पे रिदम धीरे से बोला, जी दादी। रिदम अभी और कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो दादी और बाकी सबसे बोलकर नहाने चला गया था। माँ और बाकी सब ने रिद्धि का हाल चाल पूछा तो रिद्धि ने बहुत मुस्कुराकर बोला कि अब वो ठीक है। दादी और माँ दोनों बोली, बेटा तुम डरना मत, कभी और रिदम साथ न होगा तो भी और लोग तो तुमसे ही प्यार करते हैं। माँ और दादी ने दोनों रिद्धि को बहुत प्यार से समझाया, और फिर उसे नहाने का बोलकर दोनों रूम से चली गई, और उनके साथ बाकी लोग भी। रिदम नहाकर बाहर आ गया था। उसने रिद्धि को भी जल्दी तैयार होने का बोला और अपना फोन लेकर रूम से बाहर बालकनी में चला गया था। उसने किसी को फोन करके ऑफिस आने का टाइम दिया था। रिद्धि नहाकर तैयार हो गई थी। वैसे तो आज उसका ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर वो रिदम के आगे कुछ न बोली। रिदम और रिद्धि बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। आज रिदम और दिन की उपेक्षा रिद्धि से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। रिद्धि और रिदम दोनों एक साथ ऑफिस में आए, और साथ में चलकर ही दोनों रिदम की ऑफिस की तरफ जा रहे थे। रिदम के केबिन के बाहर बैठी तारा ने रिद्धि को उसके साथ देखा तो उसने जलती सी नजर रिद्धि पे डाली और रिद्धि की तरफ से मुंह फेर लिया था। और कल पार्टी में रिदम ने कैसे रिद्धि को अपने पास बुलाया था, वो याद करके वो मन ही मन बोली, कितनी गिरी हुई लड़की है ये। तारा रिद्धि को गलत समझने लगी। रिदम रिद्धि केबिन के अंदर बैठकर आज की वकवाली फाइल देखने लगे। रिद्धि ने आज सिंपल सी सिफान की पैरेट ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी, जिसका नेक पीछे से फुल डीप था और आगे से भी काफी डीप था। रिदम आज रिद्धि को कैसे भी करके उस घटना से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो आज उसे ऑफिस भी ले आया था। पर रिदम ने रिद्धि को जब इतने सादे से लुक में देखा तो भी उसका मन देखता ही रह गया। रिद्धि बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे रिदम का ध्यान बार बार काम से हट रहा था। रिदम अपना ध्यान हटाकर एक फाइल देखने लगा। उसे कुछ डाउट हुआ तो उसने रिद्धि को पास में बुलाया और उसे क्लियर समझने के लिए कहने लगा। रिद्धि रिदम की चेयर के पास आए और थोड़ा झुकाकर फाइल में बताने लगी। रिद्धि झुकी हुई थी, जिससे उसका क्लीवेज उभर कर दुख रहा था। रिदम की नजर रिद्धि के बाहर देख रहे क्लीवेज पे थी। रिद्धि सारा काम समझाने के बाद जाने को हुई कि रिदम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरह खींच लिया, जिससे रिद्धि जाकर रिदम की गोद में आकर गिरी। रिद्धि के सारे बाल रिदम के चेहरे पे आ गए थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। रिदम ने बिना समय गवाए रिद्धि को अपने और करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपनी बाहों में खींच लिया। आज का पार्ट छोटा है, उसके लिटियाफ करना। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।